ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 12 अगस्त का दिन। आज की अगर निफ्टी की बात करें तो एक अच्छी ट्रेंड देखने के लिए मिला। लास्ट डे जिस तरीके से लोअर लेवल से एक रिवर्सल मिला, उसकी आज एक अच्छी तेज़ी फिर से हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी। तो इससे क्लियर कट संकेत मिलता है कि मार्केट अभी भी तेज़ी के अंदर में है और कहीं भी बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप में जो लास्ट 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा ब्लड बात हुआ था, वो वापस एक अच्छे लेवल पे आते हुए दिखाई दिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स जो प्रीवियस लेवल थे उसके आसपास वापस ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब है कि एक अच्छी तेज़ी फिर से बनते हुए नज़र आ रही है। हालांकि हमें थोड़ा सा बस ये कॉशियस रहना है कि ये तेज़ी के अंदर में हमें फंसना नहीं है, और जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है और किन पैरामीटर्स पे ट्रेड करना है, उन्हीं पैरामीटर्स पे आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करें। अब हर स्टॉक्स में हाथ डालना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें आप अवॉइड करें। बस यही बात जो हमने पहले डिस्कशन करी थी, उसी इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे। करंट लेवल्स पे मैं अगर देखूँ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो वेज हमने कल बनाया था, आज परफेक्टली वहीं पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दिया। अगर हम इसको आवरली चार्ट्स में लेके जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आवरली चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली एक जो वेज फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, वो एकदम आज रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे ही क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज है, यानी कल अगर गैप अप खुलता है या गिरावट होती है तो गिरावट होने से फिर से आपको एक अच्छी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। पॉसिबिलिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। फिलहाल के लिए 16,300 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 16,300 के नीचे अगर जाता है मार्केट तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 16,180 तक की गिरावट देखने मिल सकती है। इसलिए अभी हमारी रेंज जो है वो ब्रॉड होते हुए नज़र आ रही है। अगर यहाँ से इमीडिएटली अगर तेज़ी हो जाती है तो 16,500 का लेवल बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। और प्रीवियसली हमने डिस्कशन भी किया था कि 16,300 के ऊपर का जो भी लेवल है 350-400 एक सेलिंग जोन है, और वहीं पे हमने को बार बार सेलिंग भी देखने के लिए मिली। बट क्या कल हमें देखने मिलेगी, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए ये एक चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है वो यही है कि 16,300 के नीचे जाता है तो एक बार हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन निफ्टी के अंदर में, या फिर जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन है वहाँ से हम एक बार निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहीं अगर इमीडिएटली ब्रेकआउट होता है तो 16,500 तक का ट्रेंड आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। और करंटली जो सजेशन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, कोई भी गैप अप ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको दिखा सकती है। हालांकि और हमने कल ये भी बात किया था कि अगर यहाँ से आपको जिस तरीके से पूरे हफ्ते ट्रेंड रहा है 16,200 के ऊपर में ट्रेड हुआ है, तो उसके नीचे तो आपको ट्रेड देखने नहीं मिलेगा। और वही आज हमने देखा, एक अच्छी शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही हम ट्रेड किए। बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ा स्विंग हमको देखने के लिए नहीं मिला और अच्छी तेज़ी ही देखने के लिए मिली। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में भी कह सकते हैं कि अच्छी खासी खरीदारी आज देखने के लिए मिली है, और ये आगे भी कंटिन्यू रहते हुए नजर आएगी। लेकिन हमें अब बहुत ज़्यादा स्टॉक सिलेक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो कल के लिए अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करूँ तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो एक अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। कोई भी गैप अप ओपनिंग में आपके लिए लेवल्स रहेंगे 16,350 से लेकर ऊपर में 16,500 तक के। ये लगभग इस रेंज में आपको ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। 16,500 थोड़ा सा वाइल्ड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली आपको देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे कोई फ्लैट ओपनिंग होती है, मान लीजिए 5-10 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ही अगर खुलते हैं, तो फ्लैट ट्रेंड आपको फिर ओवरऑल सिचुएशन में ही देखने के लिए मिलेगा। और आपको लगभग अगर हम देखें तो आपको 16,400 से लेकर नीचे में 16,300 तक की रेंज आपको ये देखने के लिए मिल सकती है। 100 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड देखने मिलेगा। और अगर यहाँ पे बेयरिशनेस बढ़ती है यानी गिरावट बढ़ती है, तो याद रखें कि आज का जो लो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन रहेगा 16,286 का। और मैंने जैसे आपको कहा 16,300 के नीचे अगर क्लोजिंग हो तो आपको एग्जैक्ट एक बार के लिए एग्जिट करना ही चाहिए। और बेयरिश पोजीशंस के लिए हमारी रेंज रहेगी 16,350 से लेकर नीचे 16,200 की रेंज। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी हमें एक रेंज में ही ट्रेडिंग देखने के लिए मिल रही है और बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। और कंजेशन जोन में कंटिन्यूसली हम फंसे हुए हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट हमें नहीं मिल रहा है। और कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी आते जाती है बार बार, जब बार बार बैंक निफ्टी को वीक करते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बस कॉशियस रहना है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी कंपेरेटिवली निफ्टी से वीक ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हमारे बॉक्स के अंदर अगर देखें तो बॉक्स के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस जो लाइन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जनरली रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और यहाँ पे गिरावट की संभावनाएं बढ़ जाती है। और बार बार अगर ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा हो और नहीं करे और उसके बाद फेल हो तो काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल भी आता है। हालांकि अभी शार्प फॉल की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल मार्केट जो है स्टेबल है, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है बट ओवरऑल स्टेबल ही दिखाई देता है। तो फिलहाल के लिए मेरा यही व्यू है कि जब तक 36,400 के ऊपर क्लोजिंग ना हो तो एग्रेसिव लॉन्ग्स ना बनाएं। शॉर्ट करने का मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मार्केट में शॉर्ट बनाना, बट लॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा सा आपको
35,400 के ऊपर की क्लोजिंग या फिर 35,400 के आसपास आता है, नीचे की डिप आती है तो बाई करेंगे, अदरवाइज और ओवरऑल फ्लैट रहने का ही अनुमान दिखाई दे रहा है मेरे को। अगर मैं रेंज की बात करूं तो बड़ी रेंज मुझे 35,400 से लेकर 36,400 ये बड़ी रेंज दिखाई दे रही है। फ्लैट रेंज की अगर मैं बात करूं तो फ्लैट रेंज आपको लगभग 35,650 से लेकर ऊपर में लगभग 36,150 तक की आपको फ्लैट रेंज दिखाई दे सकती है, ये 500 पॉइंट की। अगर मैं बुलिश लेवल्स की बात करूं कि बुलिश लेवल क्या हो सकते हैं, बुलिश लेवल लगभग मुझे 35,900 से लेकर ऊपर में 36,400 तक के दिखाई देते हैं। अगर मैं बेयरिश लेवल की बात करूं कि मार्केट में गिरावट होती है तो क्या हो सकता है, गिरावट के अंदर में लगभग अगर देखा जाए 35,400 से लेकर ऊपर में 36,000 की रेंज ये कुछ हद तक बेयरिश नज़र आती है। बात करें अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन के और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे नज़र डालें तो 16,300 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आज नया फ्रेश बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे ये लग रहा है कि 16,300 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। हालांकि शॉर्ट्स भी बिल्टअप हुए हैं बट लॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि लॉन्ग्स आज ही बिल्टअप हुए हैं और कल पोजीशंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। और अगर क्लियरली 16,250 की तरफ नज़र डालेंगे, 16,250 पे कुछ शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा अनुमान है कि 16,300 के नीचे मार्केट तो नहीं जाना चाहिए, ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ही रहना चाहिए और ज़्यादा पॉजिटिव का ही अनुमान है। और लेकिन बस यही देखना है कि फ्लैट ओपन होता है या गैप अप के केस में तेज़ी तो बनेगी ही और मुझे लगता है कि और अच्छी तेज़ी कंटिन्यू रहने वाली है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो क्यूमुलेटिवली 16,300 पे ही आपको लॉन्ग और शॉर्ट बहुत एग्रेसिवली दिखाई दे रहा है। शॉर्ट पोजीशंस बहुत एग्रेसिव नहीं है, क्लियरली काफ़ी समय बाद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस आज नई बिल्टअप फॉर्म नहीं हुई है, यानी रेजिस्टेंस ऊपर में ज़्यादा नहीं है, गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ क्लियरली नज़र आ रही है और इसीलिए शायद इस तरह की पोजीशंस हमें दिखाई दे रही है। वहीं नीचे में देखें तो नीचे में सपोर्ट इमीडिएटली 16,200 पे अवेलेबल है, इसलिए ओवरऑल तेज़ी का माहौल बना हुआ है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें बैंक निफ्टी के और बैंक निफ्टी में देखें तो क्लियरली यहाँ पे शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा 36,000 पे बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट्स है, यहाँ पे लॉन्ग्स भी ऐड हुए हैं, नीचे में अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस है, ऊपर में अच्छे खासे शॉर्ट्स है। इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा मतलब चिंताजनक मामला है, चिंताजनक भी क्या है, कॉशियस मामला है और कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा हमें बस ये ध्यान रखना है। और वहीं पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट पे अगर हम नज़र डालें तो क्यूमुलेटिवली 36,000 एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस जोन है और इसके ऊपर में गैप अप खुलने का मतलब है कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है शॉर्ट कवरिंग की और शॉर्ट कवरिंग ही इसको 36,400 तक आराम से पहुंचाते हुए नज़र आएगी। इसलिए कल बैंक निफ्टी पे भी ध्यान देंगे, अगर गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बन रही है, तो ये हम उसी तरीके से ट्रेड करते हुए चलेंगे। FIDIs के अगर कैश मार्केट डेटा की बात करूं तो इनके डेटा ऑलमोस्ट न्यूट्रली दिखाई दे रहे हैं। अगर हम FIIs के सेलिंग की बात करें 212 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है, वहीं DIs ने 307 करोड़ का माल बेचा है, नेट में 100 करोड़ की खरीदारी हुई है, तो बहुत एग्रेसिव यहाँ पे अगर देखें तो इनकी खरीदारी बिकवाली नहीं है और यही कहीं कुछ हद तक मार्केट को सपोर्ट देते हुए नज़र आ रही है। तो मेरा मानना है कि फ़िलहाल आपको जो न्यूट्रल स्टांस है वही रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग जो है वो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब हमें कॉशियस रह के ही करनी है। डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बना हुआ रहेगा तो उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में क्लियरली जो व्यू है वो एक ही है, 706 के ऊपर क्लोजिंग होने पे अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है जो मुझे लगता है कि एक अच्छी तेज़ी आपको दिखा सकता है, तो स्टॉक पे नज़र रखें, तेज़ी के व्यू बन रहे हैं। फिलहाल मुझे लगता है शॉर्ट पोजीशंस आपको एग्जिट कर लेनी चाहिए। एशियन पेंट्स में कोई व्यू नहीं है, नो लॉन्ग नो शॉर्ट, अवॉइड करेंगे। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है और मुझे जो ओवरऑल सिचुएशन दिखाई दे रही है थोड़ा सा यहाँ कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्टेड है और ये फॉल इसलिए एक्सपेक्टेड है क्योंकि अगर आप वॉल्यूम्स पे नज़र डालेंगे आपको आज की तेज़ी में वॉल्यूम देखने नहीं मिल रही है, प्राइस एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल यहाँ पर थोड़ी बहुत फिर से गिरावट हो सकती है। तो बेटर रहेगा कि कल अगर तेज़ी ना हो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर। एक्सिस बैंक में ऑलमोस्ट साइडवेज पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा खास तेज़ी मंदी दिखाई नहीं दे रही है, तो इसलिए एग्रेसिव बाय का व्यू नहीं है, बट फिलहाल सेल करके नहीं चलना है। 755 का एसएल रखें लॉन्ग पोजीशंस के लिए। बजाज फिनसर्व में जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा ही मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है और तेज़ी एक्सपेक्टेड है। 14,800 15,000 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। पोजीशंस बना के रखें 14,000 के एसएल के साथ में। बजाज ऑटो थोड़ा फ्लैट होते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे और गिरावट हो सकती है, एक पुल बैक देखने के लिए मिल रहा है, फिर से एक आपको हायर लेवल से सेलिंग देखने मिलेगी, तो कोई भी पुल बैक में सेल करके चलें। बजाज फाइनेंस में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करेंगे।
बंधन बैंक में भी कोई व्यू नहीं बन रहा है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। एक डोजी बनी है, ओपनिंग पे फोकस करेंगे, ओपनिंग पॉजिटिव होगी तो तेज़ी का रुझान बना सकते हैं, अदरवाइज लोअर लेवल्स पे फिर से आता है तो शॉर्ट किया जा सकता है। भारतीय एयरटेल हायर लेवल्स पे डोजीज बनाते हुए दिखाई दे रहा है लास्ट 2-3 दिन से। मुझे लगता है कि ऐसा ही एक ट्रेंड जो है एक फ्लैट हो सकता है। यहाँ पे एसएल आपका 610 रहना चाहिए, 610 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड करें। बीपीसीएल का रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिया और साइडवेज ही दिखाई दे रहा है, कुछ मेजर रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है ये इसी रेंज में आपको चलता हुआ नजर आएगा। तो बेटर रहेगा स्टॉक को एक्यूमुलेट करें थोड़े से शॉर्ट टर्म व्यू के साथ में, इमीडिएटली कोई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ना रखें। ब्रिटानिया हायर लेवल्स पे होल्ड कर पा रहा है, अपने गेंस होल्ड कर पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है कुछ दिन और चल सकता है, उसके बाद में फिर एक फ्रेश रैली आपको देखने मिलेगी। और ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है तो मुझे लगता है 23560 के एसएल के साथ में आप पोजीशंस बना सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। सिप्ला के अंदर शॉर्ट का व्यू है और मेरा यहाँ पे क्लियरली पहले भी मैंने कहा था कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है, एक भी पुल बैक मिला था, शॉर्ट करने का व्यू बन रहा था, फिर यहाँ पे इवनिंग स्टार देखने के लिए मिला और लोअर लेवल्स पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा अनुमान यहाँ पे और लोअर लेवल्स पे जाते हुए ही दिखाई देगा। फिलहाल मेरे लिए 920 का एसएल रहेगा कोई भी शॉर्ट पोजीशंस के लिए, तो शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं 860 के टारगेट की। कोल इंडिया की बात करें तो हायर लेवल से रिजेक्शन इसको बार बार देखने के लिए मिलता है और वो भी आज भी हमको देखने के लिए मिला। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, कोई बहुत एग्रेसिव बाय का व्यू नहीं है। डेविस लैब 4800 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड रखे, कोई फ्रेश बाय एसएल नहीं। डॉक्टर रेड्डीज़ की अगर बात करें तो करंटली अपने प्रीवियस लो के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से गिरावट गहराती है तो 4400 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं और रिवर्सल होता है तो अच्छी खासी तेज़ी 5000 तक आपको देखने मिल सकती है। फेडरल बैंक में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। ग्रासिम के अंदर में भी 1472 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर ले, फिलहाल कोई फ्रेश बाय या सेल नहीं बनता है। एचसीएल टेक में तेज़ी का व्यू है और यहाँ पे तेज़ी 1150 तक की मुझे दिखाई देती है, अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। स्टॉक में बने रहें, स्टॉप लॉस रहेगा 1080 का। एचडीएफसी के अंदर में पोजीशन बनाने का व्यू दिखाई दे रहा है 2640 के एसएल के साथ में, हालांकि वॉल्यूम थोड़ी सी नहीं है तो एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 2680 के ऊपर में फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। 2680 के ऊपर पोजीशन बनाए, 2640 के स्टॉप लॉस साथ में टारगेट रहेगा 2720 2800 तक का। एचडीएफसी बैंक की बात करें फिलहाल कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। एचडीएफसी लाइफ में देखें तो एक रिवर्सल जैसे संकेत हमको देखने मिल रहा है, बट फिलहाल कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। हीरो मोटोकॉर्प के अगर देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है फिलहाल बेयरिश ही दिखाई दे रहा है और रिजल्ट्स जो आते हुए दिखाई दिए हैं वो भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव हो सकता है, तो बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें, कोई फ्रेश पोजीशंस ना बनाए। हिंडाल्को की बात करें तो एक डोजी बनते हुए नजर आई है, वॉल्यूम ठीक ठाक दिखाई दे रही है, ऑन एन एवरेज वॉल्यूम है। 420 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर में फिर से तेज़ी बनेगी तो 460 480 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। सिंस डोजी है तो ओपनिंग के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा। एचयूएल के अंदर कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो एक पियर्सिंग कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही है और तेज़ी का अनुमान फिर से लगाया जा सकता है, हालांकि वॉल्यूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर पॉजिटिव खुलता है तो फिर से 720 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खरीदारी करने का व्यू बनेगा अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो 695 के एसएल के साथ में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक रिवर्सल के साइंस मिल रहे थे, बट हमें एक फॉलोअप इसमें नहीं मिल रहा है, तो अभी फिलहाल कोई भी इसमें पोजीशन से लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करना ही बेहतर होगा। इंडसइंड बैंक की बात करें कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है, हालांकि ओवरऑल देखें जिनके पास पोजीशंस हैं 1020 का एसएल लगा के रखें, फ्रेश पोजीशंस 1060 के बाद में बनाएं और जिनके पास पोजीशंस है 1020 के एसएल के साथ में पोजीशंस मेंटेन करें। इन्फी के अंदर में देखा जाए तो एक अच्छी तेज़ी देखने मिली, 1700 तक के लगभग टारगेट्स आते हुए दिखाई दी, 1720 1750 इसके जो टारगेट्स हैं वो आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करने का व्यू है 1650 के स्टॉप लॉस के साथ में। आईओसी की बात करें तो 104.10 इसका करंट लेवल दिखाई दे रहा है और इसमें हमने जो व्यू लिया था 104.50 के ऊपर में बाय करने का व्यू था, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ है। जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा कोई बाय सेल का व्यू नहीं बनेगा। आईटीसी की बात करें तो आज बहुत ज़बरदस्त हायर लेवल से बिकवाली होते हुए नजर आई है। एजीएम के बाद में एक अच्छा व्यू बन रहा था 214 और हमने कल भी व्यू लिया था कि 206 के एसएल के साथ में पोजीशंस बनानी है। ओपन 210 पे हुआ, 214 का हाई देखा, लो 208। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पोजीशंस मेंटेन करनी चाहिए क्योंकि अभी भी साइडवेज है, अभी भी ट्रेंडिंग है। पोजीशन होल्ड करें 206 के एसएल के साथ में। जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर जिस तरह की कैंडल बनी है थोड़ा सा यहाँ पैटर्न खराब जरूर होते हुए नजर आ रहा है, बट ओवरऑल अभी भी तेज़ी के अंदर में है और मेरा व्यू तेज़ी का ही है। 730 के एसएल के साथ में पोजीशन होल्ड रखें। कोटक बैंक में फिलहाल कोई फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है। जिनके पास पोजीशन है 1750 के एसएल के साथ में पोजीशन मेंटेन करें। फिलहाल यहाँ पे मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे आ सकता है, अभी फ्रेश खरीदारी करने का कोई व्यू नहीं है। एलएनटी की बात करें तो एलएनटी के अंदर में लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी देखने मिली, फिर से 1600 के ऊपर आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। 1560 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और प्रीवियसली देखें तो इसको कम से कम 2 बार टेस्ट कर लिया गया है। मुझे लगता है कि ओवरऑल यहाँ पे आपको साइडवेज देखने के लिए मिलेगा पैटर्न, तो एग्रेसिव खरीदारी करने का कोई व्यू नहीं। जिनके पास पोजीशन है 1560 के एसएल के साथ में पोजीशन मेंटेन करें। मारुति के अंदर में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल।
M&M में भी कोई व्यू नहीं बन रहा है, 780 के ऊपर में क्लोजिंग हो गई तो कोई फ्रेश व्यू लेंगे, फिलहाल कोई व्यू नहीं। नेस्ले में तेज़ी का व्यू है, 18,000 के एसएल के साथ में पोजीशंस मेंटेन करें, 18,500 19,000 के टारगेट्स के लिए। एनटीपीसी फिर से लोअर लेवल से एक शार्प बाउंस देखने के लिए मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है, बट ऑलरेडी इसने काफ़ी हमें पहले डिफाई किया, तो फिलहाल मेरा इसका कोई व्यू नहीं है, कोई तेज़ी का व्यू नहीं लूँगा, नो बाय नो सेल। ओएनजीसी की बात करें, कोई बाय सेल का व्यू नहीं है, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। पीएनबी की बात करें तो एक रिवर्सल का साइन हमें मिला था, लेकिन आज तेज़ी भी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, कुछ खास फॉलोअप नहीं मिला है, तो बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड किया जाए। पावर ग्रिड में जो तेज़ी की उम्मीद थी, आज बहुत ज़बरदस्त एक ही दिन में सारे टारगेट्स अचीव होते हुए नज़र आए, तो फिलहाल मेरा व्यू यही है कि पोजीशन जिनके पास है, कल कोई भी तेज़ी होती है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। आरबीएल बैंक में एक तेज़ी की उम्मीद थी, बट फिलहाल यहाँ पे फ्लैट ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड किया जाए। रिलायंस में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। एसबीआई लाइफ में भी कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआईएन में भी कोई व्यू नहीं बन रहा है, नो बाय नो सेल, हालांकि सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, बट वापस से ये 20 डे 50 डे के ऊपर में आएगा, यानी लगभग 433 के ऊपर आएगा तो ही बाय सेल करेंगे, अदरवाइज कोई व्यू नहीं है। श्री सीमेंट्स में कंटिन्यूसली बिकवाली देखने के लिए मिल रही है, वॉल्यूम के साथ बिकवाली है, स्टॉक को अवॉइड करें, नो बाय नो सेल। सन फार्मा 775 के एसएल के साथ में पोजीशंस मेंटेन करें, 800 के ऊपर निकलेगा तो अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। टाटा कंज्यूमर साइडवेज है, कोई बाय सेल का व्यू नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है, सिंस हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन है, तो मुझे लगता है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो 720 रादर 740 के एसएल के साथ में भी आप पोजीशंस मेंटेन कर सकते हैं, और वापस तेज़ी बनेगी तो अच्छी खासी तेज़ी 900 रुपये तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स 300 के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, जितना ज़्यादा यहाँ पे अगर देखें कि प्राइस एक्सपेंशन हुआ है उतनी ज़्यादा नहीं है, बट सिंस यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होते हुए नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली व्यू चेंज करेंगे, फिलहाल बाई का व्यू नहीं है, डेफिनेटली सेल नहीं करना है। टाटा स्टील ने डोजी बनाई है और आज रिजल्ट्स की बात करें तो शानदार रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ओवरऑल मुझे जो यहाँ सिचुएशन दिखाई दे रही है और पॉजिटिवनेस स्टॉक के लिए बनते हुए नज़र आ रही है, बट सिंस यहाँ डोजी बनी है, कल की ओपनिंग काफ़ी क्रूशियल रहने वाली है, और हमें ओवरऑल जो व्यू है वो ये भी देखना है कि किस तरह का रहता है, बायस कैसा रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। टीसीएस के अंदर में 3320 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करें, जिनके पास पोजीशंस है होल्ड करेंगे, और जिनके पास पोजीशन नहीं है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, फिलहाल फ्रेश पोजीशन बनाने का व्यू नहीं है। टेक महिंद्रा में कंटिन्यूसली बैक टू बैक तेज़ी हमें देखने के लिए मिल रही है, सारे टारगेट्स यहाँ अचीव हो चुके हैं, तो फ्रेश खरीदारी करने का कोई व्यू नहीं है। जहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की बात है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिलहाल मेरे लिए यहाँ पे कोई फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है। जिनके पास पोजीशंस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1320 का रख के होल्ड कर सकते हैं, और अगर कल नेगेटिव होता है स्टॉक तो प्रॉफिट बुक कर लें। टाइटन की बात करें तो 1800 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस है, एक यहाँ पे अच्छा बाउंस देखने मिला है, बट मेरा कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर बात करी जाए तो फिलहाल कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। यूपीएल में भी कोई बाय सेल का व्यू नहीं है, स्टॉक को अवॉइड करेंगे, शॉर्ट पोजीशंस है तो एग्जिट कर लेंगे, लॉन्ग पोजीशंस है तो फिलहाल वेट कर सकते हैं 760 के एसएल के साथ में। विप्रो की बात करें तो आज एक फाइनली एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिला और क्लोजिंग ठीक ठाक देखने मिल रही है, और मुझे उम्मीद है कि अब ये विप्रो थोड़ा सा आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। जिस तरीके का पैटर्न है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 625 630 तक के टारगेट्स स्टॉक में आते हुए देखने मिल सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।